अपडेट करें आपको। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि खारजियों की इस्तिलाह हालिया दिनों में पाकिस्तानी फौज और मीडिया में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। खारिज की इस्तिलाह उन मुसल्लह गिरोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और फौज पर हमले करते हैं। DGISPR ने अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मौजूदा फितनाउल खारिज इस गुमराह नजरिए का तसलसल है जो मुसलमानों को अपने गुमराह अकीदे के तहत कत्ल करते आए हैं। अपडेट करें आपको। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि खारजियों की इस्तिलाह हालिया दिनों में पाकिस्तानी फौज और मीडिया में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है और खारिज की इस्तिलाह उन मुसल्लह गिरोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और फौज पर हमले करते हैं। DGISPR ने अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू देते हुए मजीद कहा कि मौजूदा फितनाउल खारिज इस गुमराह नजरिए का तसलसल है जो मुसलमानों को अपने गुमराह अकीदे के तहत कत्ल करते आए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि खारजियों की इस्तिलाह और हालिया दिनों में पाकिस्तानी फौज और मीडिया में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा कि खारिज की इस्तिलाह उन मुसल्लह गिरोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और फौज पर हमले करते हैं। DGISPR ने अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मौजूदा फितनाउल खारिज इस गुमराह नजरिए का तसलसल है जो मुसलमानों को अपने गुमराह अकीदे के तहत कत्ल करते आए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ ने कहा है कि खारजियों की इस्तिलाह हालिया दिनों में पाकिस्तान फौज और मीडिया में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। उनका कहना था कि खारिज की इस्तिलाह उन मुसल्लह गिरोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और फौज पर हमले करते हैं। इसी पर बात करेंगे। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद अकबर, आगाह कीजिएगा, उनकी जानिब से इंटरव्यू में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, DGI का कहना था कि रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को भारत ने एक पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। भारत के मजमून अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की नज़म साजिश है। अल जजीरा के मुताबिक DGISPR का ये रद्द-ए-अमल गुज़िश्ता महीने बहुत धमाके के बाद सामने आया। उनका कहना था कि हमले की जिम्मेदारी फितनाउल खारिज ने कबूल की थी और अल जजीरा टीवी ने यह भी कहा है कि धमाके में 16 फौजी जवान शहीद जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हुए थे। पाकिस्तान का वादे मौक़िफ़ है कि इन हमलों में भारत बराह रास्त मुलव्वस है। भारत पाकिस्तान दहशतगर्द कार्रवाई की हिमायत और माली मामलत कर रहा है। DGISPR ने इस मौके पर कहा कि खारजियों की इस्तिलाह हालिया दिनों में पाकिस्तानी फौज और मीडिया में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। खारिज की इस्तिलाह इन मुसल्लह गिरोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और फौज पर हमला करते हैं। मौजूदा फितनाउल खारिज इस गुमराह नजरिए का तसलसल है जो मुसलमानों को अपने गुमराह अकीदे के तहत कत्ल करते आए हैं। इस्लामी जिहाद या क़िताल का अख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, किसी फर्द, तंजीम या गिरोह को अख्तियार नहीं है। फितनाउल खारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रवायत से कोई ताल्लुक नहीं है। DG का मजीद कहना था कि फितनाउल हिंदुस्तान की इस्तिलाह पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें भारत की हिमायत हासिल है। फितनाउल हिंदुस्तान खास तौर पर सूबा बलूचिस्तान में मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान ने इस्लामी रियासत के खिलाफ किसी भी जारियत को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार किया है। भारत सियासी क़यादत मुतअद्दिद मौके पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टनाई का इतराफ कर चुकी है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोवल है। उनका ये भी कहना था कि अमेरिका और कनाडा समेत कई मुमालिक में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का इतराफ जो है वो सामने आ चुका है। अल जजीरा यानी कि नवीद अकबर, देखा जाए तो इस इंटरव्यू में उनकी जानिब से एक दफा फिर मेंशन किया गया है कि किस तरीके से भारत अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है और इसके ना सिर्फ हम बात कर रहे हैं बल्कि इसके सबूत भी हर प्लेटफॉर्म पर पेश कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर ये बात कही है और फितनाउल हिंदुस्तान की वजाहत भी की है और कहा है कि भारत की जो रियासती पॉलिसी है तो दहशतगर्दी करवाने की, और इस हवाले से उन्होंने कनाडा समेत कई ममालिक की मिसाल भी दी है जिन्होंने साबित किया है कि भारत जो है वो वहाँ पे दहशतगर्दी में, अमेरिका में भी दहशतगर्दी का इतराफ कर चुका है। और उनका ये भी कहना था कि भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड जो है अजीत डोवल है। अजीत डोवल जो है भारतीय नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर भी है और भारत सियासी क़यादत मुतअद्दिद मौके पर पाकिस्तान दहशतगर्दी की पुष्टनाई का इतराफ कर चुकी है। ये भी कहना था DGISPR के पाकिस्तान इस्लामी रियासत के खिलाफ किसी भी जारियत को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा दिया है, खतरा करार दिया है। फितनाउल हिंदुस्तान खासतौर पर सूबा बलूचिस्तान मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म है और फितनाउल हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इस्तेमाल होती है जिन्हें भारत की हिमायत हासिल है। और फितनाउल खारिज का इस्लाम, इंसानियत या पाकिस्तानी रवायत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने फितनाउल हिंदुस्तान और फितनाउल खारिज दोनों की बड़ी वाज़ेह जो है डेफिनेशन पेश की है। सही। अब नवीद अकबर ये भी जानना चाहेंगे, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के हवाले से भी उन्होंने कुछ कहा? जी देखें, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान का जो उन्होंने एक पाकिस्तानी आर्टिक प्रोग्राम के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर महफूज है और हमारे आर्टिक प्रोग्राम को निशाना बनाने की कोई जरूरत नहीं कर सकता। उनका कहना था कि पाकिस्तान की जिम्मेदार डिक्लेयर्ड
एटमी ताकत है और पाकिस्तान की जोड़ी सलाहियत नाकाबिल तस्दीर है, तो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाके तवाज़ुन पर इत्मीनान की काश करता है। तो उन्होंने इस सेंस में जो हालिया पाक भारत स्टैंड ऑफ रहा, उस वाले से बड़ा वादे किया है कि हमारी जोहरी सलाहियत जो है नाकाबिल तस्दीर है। और अमेरिका की क़यादत देखते हैं तो वो बार बार यही कह रही है कि जो खिता है वो न्यूक्लियर जंग के दहाने में पहुंच गया था, जिसके बाद ये यानी कि काफी डिटेल इंटरव्यू दिया गया है। नवीद अकबर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।